पत्नियां होती हैं लेकिन पत्नी धर्म पत्नी होती है। हम कितना कमाते हैं मफतलाल जी, विश्वास करो ये पूरे देश में कवि सम्मेलन कराते हैं और ये तो आपका गांव है, पूरे देश में कराते हैं। हम बहुत पैसे कमाते हैं इनके चैनल से। हम पत्नी से कहते हैं इस महीने में हमने 2 लाख रुपए कमाए, तो पत्नी कहती है खूब कमाओ, कमा तो मेरी नामते रहे हो, मुझ पे सुना रहे हो और तुम पे है क्या मेरे अलावा। तब पता लगता है महिलाएं कितनी महान होती हैं। महिला नहीं हो तो पति तो इधर उधर भगते ही डोले। इसलिए मफतलाल जी के सम्मान में अच्छा एक बात और बताता हूँ कि मैं एक गीत सुनाऊंगा अंत में। एक इनकी मांग भर रहा हूँ, ये कह रहे हैं एक मेरा आइटम है वो सुन लें। दादा देखो ये शराब के बारे में बता रही थी, मैं बताऊं एक जो मेरा साला है वो हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला मेरे कमरे में आया, मुझे देखा तो मुझे देखते ही बोला मैंने कही है राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में बंदा राम राम नहीं कर पाया, बस ही गए। मैंने चल बैठ, हो गई राम राम, मान ली कोई तेरी। अब वो बैठ गया, मैंने कही ये 100 रुपए ले, बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा और तू सब्जी लेके आ 100 रुपए की। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला, अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। अब वो सिपाही बोला नकल कराने, नकल कराने। मेरा साला बोला तू कर रहा है? सिपाही बोला थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कराए मेरी। कूद के मर जाएंगे। तो बोली तुम क्यों मरोगे? हमने कहा ऐसा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। एक कविता में पढ़ता हूँ कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। हमारा स्टैंडर्ड देखो, ऐसी ही प्रेमिका होगी कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों। ये रे अब बताओ हमारे प्यार का ऐसा नया अलंकार है, नई खोज है। एक बात तालियां, वाह। हाँ बस इससे ज्यादा तालियां ना बजाना, इतने हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। अवनीश भैया आप बार बार कहाँ जा रहे हो? अच्छा पेट खराब है। अच्छा पेट खराब है तो ऐसा नहीं, एक आदमी का पेट खराब था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। अच्छा वो आदमी मतलब पूजा पाठ करता था तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी तो कहा कि साहब फायदा होगा? कहीं बिल्कुल फायदा होगा, परहेज करो। अब वो पुजारी था तो डॉक्टर ने कहा ऐसा है जोर से शंख न बजाना। समझ गए हो तो तालियां बजा सकते हो आप लोग। हाँ ये सब चलता रहता है। मैं निवेदन करता हूँ आज थोड़ी देर हंसी और मस्ती में डूब जाइए। टेंशन तो आपको आपके घर वाले दे रहे हैं, पड़ोसी दे रहे हैं, रिश्तेदार दे रहे हैं, इसलिए आप टेंशन में बिल्कुल न बैठे कि मेहनत की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी। मेहनत की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी, भलाई करोगे बदनसीबी भाग जाएगी, अब मुस्कुराओगे तो पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। तो इसलिए मुंह लटका के मत बैठो। पसीने की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूंजा गरीबी भाग जाएगी, भलाई करोगे बदनसीबी भाग जाएगी, और मुस्कुराते रहोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। हाँ तो बिल्कुल एकदम खुल के बैठो। आप संगम में बैठे, संगम तट पे बैठे। हम भी अभी आए तो एक बाबा जी से मिलके आए। अच्छा? अब वो IIT वाले बाबा नहीं थे। हाँ
तालियां बजाओ। हाँ, हाँ। हमने उनको हाथ दिखाया, हमने कहा बाबा जी हमारा हाथ देखो। उन्होंने हाथ को देखा बड़ी देर तक बिचारा, वाह। फिर हमसे बोले भैया तुम्हारे ऊपर चल रही शनि की 7.5 धैया, बाबा 500 निकालो, बिगड़ी दशा को संभालो। हमने कहा बाबा जी 500 तो नहीं है आज, कहीं तुझको नहीं आती लाज, 251 ला। हमने कहा नहीं है बाबा। बोले देख भाई देख, अच्छा अब दे दे 101। हमने कहा बाबा बात सही है पर मेरे पास टका नहीं। बोले जब तू इतना है फटीचर तो क्या कर लेगा तेरा शनीचर। ये हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती। हाँ अच्छा ये सारी चीजें हो जाती भाई।